तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल 365। तो आप टेबल पर देख सकते हैं बहुत सारे प्लम्बिंग के आइटम्स हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी एडिशनल टिप दूंगा जो आपके काम आ सकती है। जो लोग प्लम्बिंग सिस्टम, वाटर सिस्टम में खुद काम करते हैं या अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं या जॉब करते हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जो कंपोनेंट रखे हैं थोड़ा इनके बारे में ब्रीफ करूंगा। जब आप वाटर पाइपलाइन इंस्टॉल करते हो, स्पेशली जो वो पाइपलाइन कंसील पाइपलाइन होती हैं, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, लर्न करेंगे अबाउट प्लम्बिंग। तो गाइस आप देख सकते हो ये एक एक्सटेंशन है, मेल फीमेल। कई बार क्या होता है जब दीवार में सील हो जाता है, एल्बो भी हो सकती है या फिर स्ट्रेट कनेक्टर हो सकता है, तो उस जगह इस टाइप का आप अडेप्टर लगा के, एक्सटेंशन पीस लगा के उसको एक्सटेंड कर सकते हो। और इसके अंदर वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं, इसमें एक एलन की लग जाती है। एलन की हेल्प से इसे इस तरीके से टाइट या लूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉल वाल है छोटा सा, जो कि आरओ सिस्टम में आप यूज कर सकते हो। जब भी कहीं आप आरओ इंस्टॉल करते हो तो एक आपको एडिशनल आइसोलेशन वॉल की जरूरत हो सकती है, तो ये आपको हेल्प करेगा जब भी आपको आरओ की मेंटेनेंस करनी हो। ये मेटल में है, ये भी आरओ की पाइपलाइन के लिए एक बॉल वाल है। तो आप देख सकते हैं इसकी शेप है। तो यहाँ पे ये लीवर है इसका ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे ये इधर बॉल दिखाई दी है, और यहाँ पे आप पाइपलाइन कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक बॉल वाल है, लेकिन इसमें आप ये देख रहे हैं लीवर है, और यहाँ पे जो है ये जो दिया हुआ है इसमें आप लॉक लगा सकते हैं, राइट। तो गाइज जब आपका पॉइंट कहीं ऐसी एरिया, ऐसी जगह होता है जो कि कॉमन प्लेस हो, जहाँ पे और भी लोग पानी ड्रॉ कर लेते हैं आपके वाटर पॉइंट से, तो पता चला आपकी टंकी खाली हो गई, उस केस में आप इस टाइप के टैप लगाकर क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉक लगा सकते हो, और यहाँ पे हॉज पाइप लगा के वाटरिंग कर सकते हो, कार वॉश कर सकते हो। तो गाइज देख सकते हो ये 1/2 इंची बॉल वाल है जो कि मेटल में है। तो कई बार क्या होता है कि जब जीआई पाइपलाइन पर काम करते हैं तो इस टाइप के बॉल वाल यूज करने चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इंस्टॉल करते हैं या उसको ऑपरेट करते हो, तो इसे ब्रेकेज के कम चांसेस होते हैं। जो पीवीसी और यूपीवीसी के जो बॉल वाल लगाते हो, वो अगर मेटल की पाइपलाइन में आप यूज करेंगे तो वो डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मेटल के साथ आप यहाँ देख रहे हो, इसमें जो थ्रेड पार्ट है, अगर यहाँ पे आप पीवीसी का बॉल वाल यूज करते हो, ऑब्वियसली तो इसकी बॉडी पीवीसी की होगी, प्लास्टिक की होगी। और जब मेटल के साथ आप इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये डैमेज होने के चांस होते हैं। तो बेटर आप जब भी जीआई पाइपलाइन या और किसी मेटल पाइपलाइन पे काम करें तो हमेशा मेटल के ही बॉल वाल और फिटिंग यूज करें। तो गाइस आप इस तरीके से ये जस्ट सैंपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कितनी आसानी से टाइट हो गया। तो जब भी आप इस टाइप की फिटिंग यूज करते हैं तो मेक श्योर तो हमेशा थ्रेडेड पार्ट पे आप ये टेफ्लॉन टेप ही यूज करें। धागा वगैरह यूज नहीं करें क्योंकि वो जल्दी खराब होने के चांस होते हैं। इस तरीके से आप, तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ टेफ्लॉन टेप लगाई है, और इस तरीके से आप ये जॉइंट कंप्लीट कर सकते हो, यानी पाइपलाइन के असेंबली कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप हमेशा टेफ्लॉन टेप ही यूज करें। ये लॉन्ग लास्टिक होती है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, और ना ही ये खराब होती है। एक बार टाइट कर दोगे तो परमानेंट रहेगी। तो सूता जो होता है वो उसके खराब होने के चांस होते हैं, पाइपलाइन धीरे धीरे लीक होने लगती है, ड्रिपिंग होने लगती है। तो गाइस आप देख सकते हो ये है लॉक टाइट, यानी थ्रेड लॉकर। ओके, ब्लू 242 इसका कोड है, और ये मेटल टू मेटल काम करता है। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। तो जब भी दो मेटल की फिटिंग करते हुए तो आप इस टाइप के लॉक टाइट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है लाइन में बहुत ज्यादा प्रेशर है, लीक के चांस ज्यादा हैं, तो आप इस टाइप के सीलेंट यानी थ्रेड सीलेंट को यूज करके अपनी लाइन को लीक प्रूफ बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइटम है, आप इसको परचेज कर सकते हो मार्केट से। एक ये सीलेंट है जो कि सीपीवीसी सीमेंट बोलते हैं इसको, राइट। तो ये बहुत ही फास्ट काम करता है। तो जब भी आप कोई भी पीवीसी यूपीवीसी की पाइपलाइन को असेंबल करते हैं तो ये सीलेंट बहुत अच्छा है, इमीडिएट आपको रिजल्ट देता है। तो जैसे ये आपके एक फिटिंग है और ये एक पाइप का टुकड़ा है, मैंने लिया है। तो आप इस पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और अंदर की साइड जब भी आप ज्वाइंट करें तो मेक श्योर जो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे कंप्लीट सीलेंट की यानी एक कोटिंग होनी चाहिए। और देन
आप इस पाइप को इस तरीके से पूरा इंसर्ट करेंगे तो आपका जॉइंट लीक प्रूफ होगा। ओके, तो इस तरीके से फिर भी क्या होता है कि ह्यूमन एरर होती है, कुछ त्रुटि रह जाती है, तो क्या होता है कि आपकी पाइपलाइन लीक होने के चांस होते हैं। तो गाइस जब भी आपकी पाइपलाइन कंसील्ड हो, कंसील मतलब कि या तो दीवार के अंदर दब रही हो, टाइल के अंदर आ रही हो, या फिर अंडरग्राउंड हो, तो ऐसी पाइपलाइन को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। वो दो तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। पहला है ग्रेविटी टेस्ट, यानी कि ऊपर टंकी में पानी भर दिया और पानी को ओपन कर दो, तो इस तरीके से आप जॉइंट चेक कर सकते हो कि वो लीक तो नहीं हो रहे। दूसरा होता है प्रेशर टेस्टिंग। प्रेशर टेस्टिंग के लिए क्या है कि आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी ओवरहेड टैंक से पानी आ रहा है, पाइपलाइन में कितना प्रेशर आ रहा है। अगर 2 केजी है तो 3 केजी पे टेस्ट करो, यानी 1.5 टाइम्स वर्किंग प्रेशर पे आपको अपनी लाइन को टेस्ट करना है। तो 3 केजी है तो 4.5 केजी पे करना है, और 2 केजी है तो 3 केजी पे करना है, और 1 केजी है तो आपको 1.5 केजी पे उसको टेस्ट करना है, जिससे कि आपके जॉइंट की परफॉर्मेंस पता चल सके, राइट। तो बहुत सारे इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एन नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं, तो लीक हो सकते हैं। क्योंकि एक बार आपकी पाइपलाइन कंसील हो गई, ऊपर से टाइल लग गई, प्लास्टर हो गया या फॉल सीलिंग के अंदर चली गई, फिर उनको रिपेयर करना मुश्किल होता है और एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, टाइम वेस्ट होता है। जो एसोसिएटेड सर्विसेज होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं लीकिंग के कारण। तो मेक श्योर कि आप अपनी पाइपलाइन को पहले ही टेस्ट कर लें। तो गाइस जब आप पाइपलाइन टेस्ट करेंगे तो क्या होता है कि कुछ फिटिंग्स नहीं अवेलेबल होती, तो उनकी जगह आप ये इस टाइप के डेड प्लग यूज कर सकते हो। तो जहाँ भी ऐसी ओपन फिटिंग है तो उस फिटिंग में ये इस तरीके से आप यहाँ पे लगा के, कोई भी फिटिंग है तो उसको ब्लॉक करके आप हाइड्रो टेस्ट कर सकते हैं। ये डेड प्लग इसीलिए काम आते हैं, या फिर दीवार में पॉइंट होते हैं कि वाटर पॉइंट है, सिंक का है, आरओ का है, या फिर और कोई वॉशिंग पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप इंस्टॉल कर दीजिए। जो प्लास्टर होता है या पेंट होता है तो उसमें कचरा जाने के चांस नहीं रहते हैं, तो आप इस टाइप के प्लग यूज कर सकते हो। तो ये ब्लॉकेज से बचाएगा, दूसरा आप इसको हाइड्रो टेस्ट में इनको यूज कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सारी फिटिंग है, जैसे एल्बो है, ये सॉकेट है, और यहाँ बहुत सारे इस टाइप के सॉकेट हैं, और कुछ सॉकेट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इनमें एक डिफरेंस है। ओके, तो ये क्या है, ये जितने भी व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे यूपीवीसी हैं। तो यूपीवीसी का जो साइज होता है वो अलग होता है, यानी कि उसकी जो वॉल थिकनेस होती है, और ये जो होता है इसका जो इनर डाया होता है, यानी कि नॉमिनल बोर्ड जो होता है या नॉमिनल डाया जो होता है वो अलग होता है सीपीवीसी से। जैसे कि ये वाला जो सॉकेट है ये सीपीवीसी में है, ये 1/2 इंची है, और ये 3/4 इंची है, और ये 1 इंच है, और ये आपका 40 mm है, राइट। तो मेक श्योर कि जब भी आप फिटिंग का सिलेक्शन करते हैं तो एक ही ग्रेड की होनी चाहिए। यूपीवीसी है तो यूपीवीसी होना चाहिए सारा, और सीपीवीसी है तो सीपीवीसी होना चाहिए। सीपीवीसी में अलग साइज होते हैं और यूपीवीसी में अलग साइज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिस्प्ले किया है, ये दिखाया है कि यूपीवीसी के जो साइजेस होते हैं अलग होते हैं, उनकी वॉल थिकनेस हैवी होती है, यानी हैवी ड्यूटी होते हैं। ओके, और सीपीवीसी जो होती है वो लोअर क्लास होती है, थोड़ा उनकी वॉल थिकनेस कम होती है। वही आप देख सकते हो ये एंगल वॉल है। ओके, तो यहाँ पे 2 कनेक्शन दिए हुए हैं, ये मेन लाइन से कनेक्ट होता है। मेक श्योर यहाँ पे आप टेफ्लॉन टेप यूज करें, और यहाँ पे आप ये होज कनेक्शन यूज कर सकते हो। जो होज पाइप होते हैं उसे लगाकर आप अपने जहाँ भी आपको सिंक में कनेक्शन देना है या किसी और पॉइंट में कनेक्शन देना, तो ये एंगल वॉल बोलते हैं इसको। और ये जैगवार कंपनी का है, और ये जो है वाटर टैप है, ये भी जैगवार कंपनी का। आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो और इसका जो वेट है वो भी काफी अच्छा है, मतलब कि आप देख सकते हैं इसका ब्रांड है जैगवार कंपनी का है। और कई बार क्या होता है कि आप जब पानी के कनेक्शन करते हो, टेम्परेरी हो सकते हैं वो परमानेंट हो सकते हैं, तो फिर आप क्या लोग करते हो कि जो पाइपलाइन को ऐसे इंसर्ट करके वायर से उसको टाइट कर देते हो। तो मेक श्योर कि आप ये हॉज क्लैंप यूज करें, और इससे क्या होता है कि आपकी पाइपलाइन इंटैक्ट होती है, बार बार निकलती नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्ट किया, हो सकता है उसके आसपास ऐसी चीज हो जो आपकी डैमेज हो सकती है, जिनमें पानी जा सकता है। तो क्योंकि कई बार जो पाइपलाइन मुड़ जाती है तो पाइप निकल जाता है, तो ये हॉज क्लैंप यूज करके आप अपने जो जितने भी फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं उनको इंटैक्ट करके अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपका पाइप मुड़ भी जाएगा तो वो जॉइंट निकलेगा नहीं, वहां से आपका पानी सारे में नहीं फैलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि जो पानी का जो फ्लो है वो ग्रेविटी से है,
और अभी हम क्या है, सेकंड फ्लोर पे, राइट। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो फ्लो है ओवरहेड टैंक पे जो हमारे छत पे लगा हुआ है, इसके अंदर कोई पंप नहीं लगा हुआ। ये जो टैप है पूरा ओपन है, जो टैप है पूरा ओपन है, लेकिन पानी का फ्लो बहुत कम है। लेकिन बहुत सारी जगह पंप लगा होता है तो आपकी पाइपलाइन लीक होने के चांस होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो एक पड़ोसी की छत यानी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मतलब इनका जो फ्लोट वाल है यानी कि बॉल कॉक भी बोलते हैं उसे, वो काम नहीं कर रहा है। और ये देखो पूरी छत पे पानी पानी हो रहा है, यानी एक तो पानी की वेस्टेज है और दूसरा जो आपका जो प्लम्बिंग का जो वर्क इंस्टॉलेशन है, तो आप देख सकते हो कि एक तो आपकी छत को डैमेज कर रहा है और ये पानी आपकी छत में अंदर भी जा सकता है। तो गाइज ये परिणाम है आपके पुअर इंस्टॉलेशन और बहुत ही घटिया तरीके से जो काम करते हैं लोग। तो गाइज आप सामने जो दीवार पे पाइपलाइन देख रहे हैं, इस पाइपलाइन में जो पानी आता है वो आता है सबमर्सिबल से, प्रेजेंटली सबमर्सिबल से आता है और सीधा जाता है इस पाइपलाइन के होते हुए ऊपर टैंक में, राइट। तो एक सबमर्सिबल का अपना हेड है, अपना एक प्रेशर है। अगर ये सामने वाली पाइपलाइन आपने टेस्ट नहीं की, यहाँ तो एक्सपोज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी लीकेज हो रहा है, लेकिन अब ये पाइपलाइन कहीं वहाँ पार्क से आ रही है, जो नीली आपने वो देख रही है, नीली जो छत नजर आ रही है, वहां से पाइपलाइन होती हुई पार्क के थ्रू होती हुई इधर से होती हुई ये पाइपलाइन आ रही है। तो अगर ये पाइपलाइन बीच में कहीं लीक है तो आपको पता नहीं चलेगा पानी कहाँ से लीक हो रहा है। तो इस टंकी की जो हाइट है लगभग 30 मीटर है। तो इसका मतलब ये टंकी जो ग्रेविटी से जो पानी का प्रेशर जनरेट करेगी वो होगा 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन 10 मीटर इज इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 बार और 14.405 psi। मैंने आपको तीनों यूनिट में ये आपको बता दिया। जब भी आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट चेक करेंगे तो सपोज करो उस बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है या 20 मीटर है या 30 मीटर की छत पर आपकी टंकी रखी है, तो आपको उतना ही प्रेशर मिलेगा, यानी 30 मीटर इजिकल टू 3 kg, 20 मीटर इजिकल टू 2 kg और 10 मीटर इजिकल टू 1 kg। ओके, आप सामने दोनों टैंक देख सकते हो। ओके, अगर उस जो सीमेंट कंक्रीट की टंकी है उससे पानी इस टैंक में आता है तो दोनों का डेल्टा हो गया। अगर ये 15 मीटर पे और वो 30 मीटर पे है तो इस टैंक में जो प्रेशर मिलेगा 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अब बात आती है कि जो हमारे ये टैंक रखा है और हमारे अंदर जो पानी जाता है, जहाँ पे टैप की पोजीशन है, यानी कि इसका आउटलेट और हमारे टैप का आउटलेट का डिफरेंस अगर आपको 6 मीटर है तो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो गाइज मुझे आशा है ये सारे आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होंगी। इस बेसिस पे आप अपनी पाइपलाइन को किस प्रेशर पर टेस्ट करना ये डिसाइड कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना प्रेशर लाइन में मेंटेन करना है। जो मैं अभी बात कर रहा था कि वहाँ पे सबमर्सिबल पंप है, उसका जो डिजाइन किया जाता है वो किया जाता है कि आपको कितना फ्लो चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए और किस हाइट पे आपको पानी डिलीवर करना है, राइट। तो जैसे वहां से आया पानी और इस टैंक में आना है, ओके, तो जो हेड कैलकुलेशन होती है आप किस टाइप का पाइप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि ये यूपीवीसी पाइप है लेकिन पीछे एचडीपी पाइप है, राइट। तो उनकी कैलकुलेशन के बेस पे कितना फ्रिक्शन लॉस होगा, कितना हेड लॉस होगा, ओके, उसके बेसिस पे आप अपने सबमर्सिबल पंप या किसी भी पंप का डिजाइन कर सकते हो कि आपको कितना फ्लो, कितना प्रेशर, किस हाइट पे डिलीवर करना उस। तो गाइस अभी मैं अपनी छत की ममटी पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमारे ये 3 टंकियां रखी हुई हैं। जो स्टील वाली है वो हमारी टंकी है यानी सेकंड फ्लोर, और बीच वाली टंकी है वो है फर्स्ट फ्लोर, और ये वाली जो टंकी है वो है ग्राउंड फ्लोर। यानी जो ग्राउंड फ्लोर पे जो प्रेशर मिलेगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो टंकी रखी है ये है सेकंड फ्लोर की ममटी पर, राइट। तो लगभग 15 मीटर की हाइट है ग्राउंड लेवल से लगभग, तो उनको जो प्रेशर मिलेगा वो 1.5 kg से 2 kg के बीच में उनको प्रेशर मिलेगा। जो हमारी जो टंकी है हमें सबसे कम प्रेशर मिलता है, बिकॉज इस टंकी के और हमारे टैप की जो हाइट है लगभग 6 मीटर का डिफरेंस है। तो 6 मीटर का मतलब है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर मिलेगा। तो गाइज ये देखो इनलेट है, अभी जो पानी आता है वो सबमर्सिबल से आता है, इस ओवरहेड टैंक से नहीं आता, राइट। इस ओवरहेड टैंक से आएगा तो रेगुलर फ्लो रहेगा। तो ये क्या है, वाटर हैमर अरेस्टर यूज नहीं करते। मैंने एक वाटर हैमर अरेस्टर पे भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो कि जो पाइपलाइन में जो जर्क होते हैं, झटके होते हैं,
उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको वो होता है वाटर हैमर रेस्ट का काम, कि पंप एक साथ चलेगा, प्रेशर आएगा सडन, एयर भी आ जाती है लाइन में, लेकिन जब ओवरहेड टैंक होता है से लाइन कनेक्टेड होती है तो उसमें रेगुलर प्रेशर रहता है और लेमिनार फ्लो होता है, राइट। तो मेरा पर्पज यही दिखाने का था कि पानी की सप्लाई कैसे रूट होती है, और हो सकता है आपके घर में अपना सबमर्सिबल पंप हो जिसकी हेल्प से आप टैंक फिल करते हैं, या रेगुलर ऑटो में भी काम करता है। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोट वॉल लग जाता है, राइट, ऑटोमेटेड फ्लोट वॉल। यहाँ से केबल जाती है जो आपके DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को चली जाती है, और इसकी हेल्प से आपका टैंक ऑटोमेटेड, यानी आपका सबमर्सिबल पंप है या कोई भी और टाइप का पंप है, वो ऑटोमेटेड ऑन ऑफ होता रहेगा जैसे ही पानी का लेवल ऊपर नीचे होगा। तो गाइस यहाँ पे एक ड्रेन पॉइंट दिया हुआ है कि जब भी आपको पानी का चेक करना, तो इस तरीके से आप इसे ओपन करके देख सकते हो पानी की क्वालिटी कैसी है, और गिलास में लेके सैंपल देख सकते हो उसमें कहीं डस्ट तो नहीं है, यानी कि या डेब्रीज तो नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो, इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो कि आपके टंकी के अंदर पानी कैसा है। तो इससे पता चल जाएगा कि पानी गंदा है, साफ है, या उसको सफाई की ज़रूरत है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ओवरफ्लो जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पे मैश लगा के हॉज क्लैंप से इसे लॉक कर दिया है, जिससे कि इंसेक्ट वगैरह या छिपकली या रेप्टाइल कुछ अंदर नहीं जाए। और ये जो वेंट पाइप है, वेंट पाइप पे भी हमने इंसुलेशन किया हुआ है जिससे कि इसकी लाइफ इंक्रीज रहे और हीट गेन ना हो, जिससे कि पानी गर्म ना हो, कि पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे। तो गाइस देख सकते हो एक लैडर है, यानी वर्टिकल लैडर है, और ये मैंने इंस्टॉल किया बिकॉज छत पे बार बार जाना होता है, तो आपके पास कई बार क्या होता है सीढ़ी नहीं होती, और सीढ़ी के भी गिरने के चांस होते हैं। तो ये परमानेंट लैडर हमने इंस्टॉल किया है जिससे कि इजीली हम कभी भी जा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो एक ये सीढ़ी है जो कि इस सीढ़ी का यूज़ किया जाता है ममटी पर चढ़ने के लिए या और किसी काम के लिए, और कितनी अनसेफ है तो आप देख सकते हो। तो गाइस जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो विद सेफ्टी करें, खाली चढ़ने का नहीं, हाइट वर्क ही नहीं है, जो भी काम करते हैं सारे सेफ्टी नॉर्म फॉलो करने चाहिए। तो देख सकते हो सामने एक और सीढ़ी है, वो भी ऐसी है, अनस्टेबल है, अनसेफ है, ऐसी सीढ़ी का कभी प्रयोग ना करें। तो गाइस देख सकते हो ये है सेकंड फ्लोर की ममटी जहाँ पे टंकी रखी हुई है। तो अभी दिखाऊंगा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कितना प्रेशर आता है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन वाटर पॉइंट है, देख सकते हो कितना प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर पॉइंट है और सेकंड फ्लोर की ममटी पे टंकी रखी हुई है। इस जगह आप लॉकेबल वॉल लगा के अपने पानी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे कि और कोई ना ले सके। कि कई बार हो सकता है कि जो लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं या और कुछ लोग होते हैं, पानी को ड्रॉ कर लेते हैं और टंकी खाली हो जाती है। सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कुछ आपके डाउट होंगे तो वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर भविष्य में आपको और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसी टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।